दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपके सवालों की वजह से बना रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को कैसे बनाया। उस वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यह तो सिर्फ एक कहानी है, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। मगर मुझे उसमें ऐसी कोई बात नहीं मिली जो कुरान और हदीस से टकराती हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं उसी मुद्दे पर खुलकर बात करूंगा और आपके हर सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश करूंगा। जब अल्लाह ने सारी रूहों को आलम अरवाह में पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सब ने कहा हाँ, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। सूरह अल-अराफ आयत 172। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वो कहने लगे क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि क़यामत के दिन कहीं यूं न कहने लगो कि हमको तो इसकी खबर ही न थी। और जब अल्लाह को किसी चीज को बनाना रहता है तो कह देता है तो वो हो जाता है। कुल ये वो लफ्ज है जिसके बारे में सूरह यासीन आयत 82 में आता है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। और ये भी कि पूरी दुनिया 6 दिनों में बनाई गई है। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। अल्लाह ने इन सब से वादा लिया और फिर अल्लाह ने कहा कुन, जिसके बाद एक नए दौर का आगाज हुआ जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। इसका मतलब है कि यह पूरा यूनिवर्स बिलियन साल पहले एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हर जानदार चीज को पानी से बनाया? फिर क्या वह ईमान नहीं लाएंगे? फिर सूरह अल-अंबिया आयत 30 में आता है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? ये वो बात है जिससे आज साइंस बिग बैंग कहते हैं। साइंस ये कहता है ये पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ और अल्लाह भी यही कह रहा है, पर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते और गलत समझते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले जिन्न को पैदा किया, जैसे कि इस आयत में बताया गया है, सूरह अल-हिज्र आयत 26 से 27। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। के बाद एक दिन अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान बनाया और फरिश्तों से कहा कि मैं इसे जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह, क्या तू ऐसे इंसान को जमीन पर भेजने वाला है जो वहां खून और फसाद फैलाएगा? तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं इसे जमीन पर खलीफा बनाऊंगा, सूरह अल-बकरा आयत 30। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح ڈالی تو سارے فرشتوں کو حکم ہوا تو وہ سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اس کتاب یعنی قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے تو اس نے کفر کیا۔ السلام علیکم۔